हाय एवरीवन, आई एम संदेश यादव। आज आपका टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी। जो एक्सरसाइज की हमारी क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी। आज हम लोग उसके नेक्स्ट क्लास के जो हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज सेकेंड है उस पर हम लोग डिस्कस करके और मैट्रिक्स को फिनिश करेंगे। तो आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी तो क्लास को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो भी कहते हैं, हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल पगली तेरी इतनी औकात नहीं, चल पगली तेरी इतनी औकात नहीं। तो दूसरा टॉपिक लिखा है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम एक्चुअल में जानते हैं ट्रांसपोज क्या होते हैं। एसी मैट्रिक्स, हमने कोई भी स्तंभ को ए मान लिया। एसी स्तंभ है हमारा, मतलब अब जो लाइन और कॉलम का कोई भी एक पेयर है, हमारा ग्रुप है, उसको में उसमें लाइन और स्तंभों की कॉलमों को क्या आपस में चेंज कर देते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक कोई अवयव की, कोई मैट्रिक्स की लाइन तथा स्तंभियों को आपस में बदलने पर, कोई मैट्रिक्स की लाइन तथा स्तंभों की संख्याओं को आपस में बदलने पर जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। इसे ए डेस या ए टी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको हम लिखेंगे जरा, एक दिए हुए अवयव की, लिखेंगे एक दिए हुए ए अवयव की ये अवयव की लाइन तथा स्तंभों की संख्या को आपस में बदलने पर प्राप्त मैट्रिक्स को एक दिए हुए अवयव की लाइन तथा स्तंभों की संख्या को आपस में बदलने पर प्राप्त अवयव को ए का परिवर्तित अवयव कहते हैं। ए का परिवर्तित अवयव या मैट्रिक्स कहते हैं। इसे ए डेस तथा इसे ए डेस या ए टी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ए टी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे हम लोग एग्जाम्पल के जरिए इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, हमने क्या बताया, एक दिए हुए ए अवयव की लाइन तथा स्तंभों की संख्या को आपस में बदलने पर प्राप्त मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग सॉल्यूशन को समझेंगे। कोई हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, कोई ए मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा। इसका जो हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो हमें पता है, या तो ए डेस या ए टी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी क्या होगी, हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या 8 2 4 4। दूसरा जैसे हम एग्जांपल ले लेंगे एक्स वाई जेड। तो इसका हमारे पास परिवर्तित मैट्रिक्स क्या होगा, 2 4 6। कोई और एग्जांपल जैसे हम अपने पास से ले लेंगे, रखे 2 अगर हमसे इससे पूछे कि इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा, तो देखना 3 4 5 4 2 9 2 4। तो आपको 3 एग्जाम्पल के जरिए से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा
कि ट्रांसपोज सेक्शुअल में मैट्रिक्स होती क्या है और इसको हम लोग कैसे करते हैं। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी हमें पता होनी चाहिए, जो वो सिंपल है प्रॉपर्टीज, उनको भी हमें अब पता होना चाहिए। तो हम एग्जांपल को पहले रेजर कर देंगे, फिर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स की क्या पढ़ेंगे, रख के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टीज या गुण, प्रॉपर्टीज क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे नंबर वन हम कोई प्रॉपर्टीज लिखेंगे कि कोई ए डेस बराबर किसके होगा, ए के। जो हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टीज है, डेस डेस क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे, कोई प्रॉपर्टीज ए होगी जाके। दूसरी अगर हम कोई भी प्रॉपर्टीज लेंगे, जैसे हमने ले लिया ए प्लस बी डेस, तो इसको क्या ले सकते हैं, ए डेस प्लस बी डेस, ए डेस प्लस बी डेस। दूसरी कोई प्रॉपर्टीज हमने ले ली, क्या ले लिया, ए बी डेस, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए डेस और बी डेस, ये प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टीज हमारी हो गई जाके सी ए, और इसका क्या हो जाएगा, सी ए, जहां पर सी कोई एक अदिश राशि है, कोई अदिश राशि है, अदिश राशि है। ये प्रॉपर्टी मतलब जहां पे डबल डबल डेस लगी तो वो ए के बराबर होगी, ए प्लस बी का होल डेस लगी है तो ए डेस बी डेस होगा, ए बी का होल डेस लगी तो ए डेस बी डेस होगा, सी ए डेस होगा जहां सी कोई अदिश राशि होगी। ये तो हमारी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई जाके ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमने एक जो प्रण ले रखा है कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर जो मैथ हमारे पास बुक है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, उसके हम लोगों ने 3 टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब हमारा मैट्रिक्स चला, मैट्रिक्स भी हम लोग 80% उसका कोर्स कवर कर चुके हैं और 20% कोर्स मैट्रिक्स का कर, उसके बाद हमारा सारणी चलेगा। तो आप लोग क्लास को लाइक करते रहिए। और आप लोगों को जैसा कि पता है हमारी ऑफलाइन कोचिंग में ज्वाइन होकर 11th-12th के जो भी स्टूडेंट अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं मैथ में, जो भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9369044421। ओके, आगे अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हमारे आगे क्या होगा जाके, सममित मैट्रिक्स। कौन सी, सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स को इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक्स कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या एक्चुअल में, तो ये पहले हमें ये पता होनी चाहिए सिमेट्रिक्स होती क्या है। तो सममित मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है इस वर्ग में ए तथा उसका परिवर्तित रूप ए डेस। हमने क्या बोला, यदि एक वर्ग मैट्रिक्स ए है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, तो उसका परिवर्तित रूप ए डेस के समान होगा। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, डेस है, उसका जो परिवर्तित रूप का होगा ए होगा। ऐसे मैट्रिक्स को हमने क्या कहते हैं, सममित मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हम इसकी परिभाषा लिखेंगे फिर एग्जांपल के जरिए समझाएंगे। यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स ए तथा उसका ए तथा उसका परिवर्तित मैट्रिक्स ए डेस के समान हो तो ये सममित मैट्रिक्स
मैट्रिक्स कहते हैं। ये इतनी पेपर में आती नहीं, लेकिन एक बार हमें इसको पता होनी चाहिए कि सममित मैट्रिक्स एक्चुअल में होती क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे विषम सममित मैट्रिक्स। कौन सी? विषम सममित मैट्रिक्स। ये पेपर में इतनी आती नहीं, लेकिन एक बार हम इसको नजर डाल लेंगे जाके क्या होती है, क्योंकि ये हमारे काम की इतनी है नहीं कोई चीज, तब भी हमें पता होनी चाहिए विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती हैं। विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है कि इसे ए डेस, अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे, कोई भी जैसे एक्चुअल में हमारे पास मैट्रिक्स है, जैसे कोई भी ए डेस है, इसको जब हम इसका करेंगे सॉल्यूशन तो हमारे पास किसका -a के बराबर आएगा, किसके -a के बराबर आएगा। अगर अथवा में कैसे हम इसको ए आई जे के भी प्रदर्शित कर सकते हैं, तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो -a जी आई के आएगा ना कि इसको इस तरीके से कहते हैं। इसमें नोट हमें क्या जानना होता है, इसके मुख्य विकिरण के तत्व क्या शून्य होते हैं। मुख्य विकिरण के तत्व क्या होते हैं हमारे? मुख्य विकिरण के तत्व हमारे शून्य होते हैं। शून्य होते मतलब 0 होते हैं। मेन चीज हमें एक चीज समझनी चाहिए, विषम सममित मैट्रिक्स होती क्या है, यही हमारे लिए सबसे एग्जाम्पल। और इसके एग्जाम्पल जैसे हम कोई भी सेट करेंगे, हमारे पास एग्जाम्पल हमने कोई भी ले लिया, 0 9 8 4 9 0 2 1 3 0। तो हमने क्या बताया कि मुख्य विकिरण के सभी तत्व क्या होता है इसमें, विषम सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकिरण के सभी तत्व हमारे क्या होते हैं? 0 मैट्रिक्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे? 0 मैट्रिक्स होते हैं। तो ये चीज भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ ली है। अब आगे आपका चलेगा सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या चलेगा? सिंगुलर मैट्रिक्स चलेगा। सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है बहुत अच्छे समझना चाहिए आप लोग। तो क्लास को लाइक करते हैं अपने दोस्तों के पास में। हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं। बस आप लोग रिवीजन करते रहे क्वेश्चन को कोई। अब आएंगे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स को कहते हैं अव्युत क्रमणी मैट्रिक्स। 14 नंबर की हेडिंग है। अव्युत क्रमणी मैट्रिक्स। और ये होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसको हम कहते हैं व्युत क्रमणी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको सिंपल है, इसमें इतना कठिन हो रहा है। वर्ग मैट्रिक्स जिसके ए डेज का मान पूरे जो हमारे पास मैट्रिक्स हो उसका मान क्या होता है? शून्य होता है। उससे क्या कहते हैं हम लोग? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे और उदाहरण से ही में चीजें समझ में आएंगी। वह वर्ग मैट्रिक्स लिखेंगे, वह वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स का हम कोई भी नाम रख लिया ए, जैसे कोई भी हमारे पास वर्ग मैट्रिक्स ए है जिसके शारीरिक, अभी शारीरिक का आगे टॉपिक चलेगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, जिसके शारीरिक को इंग्लिश में कहते हैं डिटरमिनेंट को ए डेज। क्या बोला? शारीरिक को जब निकालते हैं तो इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। मैट्रिक्स में हम लोग ऐसे बनाते हैं, शारीरिक में हमारे पास सीधे डंडल और शारीरिक में लाइन और स्तंभों की संख्या हमेशा निश्चित होती है। ठीक, तो उसका जो मान होगा, इस शारीरिक का मान क्या होगा हमारे पास? मान शून्य होगा। अब कहोगे क्या बता दिया सर आपने, एक कैसे जानेंगे कैसे? एग्जाम्पल, वह वर्ग मैट्रिक्स कोई ए है हमारे पास। जब कोई भी वर्ग मैट्रिक्स ए है, हमने इसे एग्जाम्पल कोई भी सॉल्यूशन ले लिया रखे,
इसे हमने ले लिया, कोई ए हमारे पास ले लिया रखे 3 4 9 12। अब इसका देखो हम इसकी क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे और ए बी, तो 3 मल्टीप्लाई 12 इज माइनस 4 मल्टीप्लाई 9, जो इसका 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। तो देखो हमने क्या बताया, सारणी का मान हमेशा क्या होगा, मान शून्य होगा। तो इसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए ही चीजें में ज्यादा समझ में आएंगी, एग्जाम्पल के जरिए ही हम लोगों को चीजें क्या होंगी, ज्यादा समझ में आएगी। तो इसका मान अगर इसके क्या 3 9 4 12, ये तुम्हारा क्या था, मैट्रिक्स था, ये क्या होगा हमारा डिटरमिनेंट होगा। इसका मान कितना आ गया हमारे पास, 0 आगे रखिए। समझ में आया होगा आपको अच्छे तरीके से। मतलब 12 3 जा 36 और 4 9 जा भी 36, इनका जो हम लोग सारणी निकालेंगे क्या होगा, 0। इन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, वह वर्ग अवयव जिसके सारणी ए डेस का मान शून्य नहीं होगा, इसे हम लिखेंगे वह स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी हमने ले लिया ए जिसके सारणिक ए डेस का मान शून्य नहीं होगा। जैसे हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया कि इसे को ले लिया 3 7 5 9। अब इसका जो हम क्या करना है, सारणी निकालेंगे, तो 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 7, तो 27 माइनस 35 इक्वल टू नॉट 0। तो 27 में से 35 के कितने बचे रखे हमारे पास, 8। तो ये क्या है, 0 के बराबर नहीं है, इक्वल टू नॉट 0। तो ये तो हमारे हो गए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को भी अच्छे तरीके से इस चीजों को समझ में लिए रखे।